रुख करते हैं। भगवान गणेश जी के भक्तों के लिए अच्छी खबर। करीब 6 महीने बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर के खुले पट। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ भक्तों को हो रहे हैं दर्शन। बिना मास्क वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं। पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत। संपत्ति कार्ड किया लॉन्च। 6 राज्यों के 763 गांवों में बांटे जाएंगे संपत्ति कार्ड। सीबीआई ने अपने हाथों में ली हाथरस केस की जांच। सीएम योगी ने की थी सिफारिश। एफआईआर के बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ जांच दल जाएगा घटनास्थल पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल हाथरस केस पर सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को तलब किया है जिन पर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है। बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच विवाद बढ़ गया। कानून व्यवस्था पर मुख्य सचिव ने गवर्नर को जवाब नहीं भेजा। इसके बाद राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा कि दुर्भाग्य से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई उत्तर नहीं दिया। दिल्ली में लड़की से दोस्ती बनी मौत का कारण। लड़की के भाइयों और दोस्तों ने पीट कर ली लड़की की जान। लड़की बोली, मेरे कहने पर 5 मिनट के लिए गया था राहुल, सबने मिलकर मार डाला। आज भारत के महान सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ आंदोलन किया और देश में लोकतंत्र की दोबारा बहाली की। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज एन.वी. रमन्ना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने खोला मोर्चा। आज मुख्य न्यायाधीश को लिखी 8 पन्नों की चिट्ठी। सरकार गिराने की कोशिश का लगाया आरोप। 6 नगर निगम में चुनाव कार्यक्रम घोषित। पहले चरण के लिए 29 अक्टूबर को होगा मतदान। दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर को होगी वोटिंग। 3 नवंबर को होगी मतगणना। मांगों पर सहमति के बाद करौली के बूकना में पुजारी बाबूलाल का हुआ अंतिम संस्कार। पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा। एक सदस्य को मिलेगी संविदा पर नौकरी। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाथरस में पीड़िता से मिलने वाले कांग्रेस के नेता राजस्थान की घटना पर शांत हैं। अब पीड़ित पुजारी परिवार की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं हाथ। दिल्ली में भाजपा नेता कपिल मिश्रा पहुंचेंगे पीड़ित परिवार से मिलने। करीब 25 लाख रुपए की देंगे आर्थिक सहायता। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने की 1 लाख देने की घोषणा। पंचायत चुनाव के आखिरी और चौथे चरण में हुई वोटिंग। मतदान के बाद चुने गए पंच और सरपंच। आज चुने जा रहे हैं उप सरपंच। चुनावी सरगर्मी के बीच जीआरपी ने पटना जंक्शन पर अवैध तरीके से लाए जा रहे सोने की बड़ी खेप को पकड़ा। पुलिस ने 18 किलो 390 ग्राम सोने के साथ 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया। मध्य प्रदेश के रीवा में हैवानियत की हदें पार करते हुए किशोरी के साथ एक लड़के ने दरिंदगी की। इससे आहत होकर किशोरी ने अपने ऊपर कैरोसिन डालकर आग लगा ली। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। मशहूर गायक अनूप जलोटा सुशांत सिंह की मौत को लेकर बोले। कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,08,334 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 74,383 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 89,154 मरीज ठीक भी हुए हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि देश में कोरोना रिकवरी मामलों की संख्या 60 लाख से ज्यादा हो गई है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,67,000 के पार हो गई है। एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना से ज्यादा है। फ्लिपकार्ट उस वक्त विवाद में फंस गई जब उसने नागालैंड को भारत से बाहर का हिस्सा बताते हुए ऑर्डर लेने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर फ्लिपकार्ट की आलोचना होते ही उसने गलती स्वीकारते हुए माफी मांगी। वहीं कैट ने कहा, तुरंत दर्ज हो देशद्रोह का केस। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन 78 साल के हो गए। अमिताभ बच्चन अपने जन्मदिन पर भी घर पर नहीं बैठेंगे और कौन बनेगा करोड़पति 12 की शूटिंग करेंगे। आईपीएल के 25वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रनों से हरा दिया। इस सीजन में चेन्नई की 7 मैचों में से ये 5वीं हार है। वहीं 4 जीत के साथ आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का बुरा प्रदर्शन जारी है। हार से निराश कप्तान धोनी ने कहा, गेंदबाजी करते हुए आखिरी के 4 ओवरों में हमने अच्छा नहीं किया, हमें अच्छे से खत्म करने की जरूरत थी।
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मुश्किलों में फंस सकती है। केकेआर के स्टार गेंदबाज सुनील नरेन के खिलाफ संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन को लेकर शिकायत की गई। सुनील नरेन ने केकेआर को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 2 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। पोलैंड की युवा महिला टेनिस खिलाड़ी इग स्विएटेक ने इतिहास रच दिया। स्विएटेक फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल इवेंट खिताब अपने नाम करने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बन गई है। जयपुर के रामगंज पुलिस ने नकली पिस्टल से लूट की योजना बनाते बदमाश को दबोचा। आरोपी से पूछताछ में उसने कबूला है कि लूट की वारदात करने के फिराक में था। सिरोही की शिवगंज में महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ किया सुसाइड। बंद पड़े मकान में पानी की टांके में लगाई छलांग। पीहर पक्ष के आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की चौपाल में हंगामा। सवालों को लेकर 2 पक्षों में तीखी तकरार। शेखावत ने हस्तक्षेप कर शांत कराया विवाद, तो विरोध को बताया प्रायोजित। मेड़ता सिटी नगर पालिका की ओर से शहर में सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक दिन में 3 वार्डों में सफाई की जा रही है। साथ ही कोरोना को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जायल के तहसील चौराहे पर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान फलौदी विधायक पब्बाराम विश्नोई ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। अलवर के किशनगढ़ बास के पास फतियाबाद निवासी सत्यवान यादव को पंजाब हरियाणा प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। शिवसेना समाजवादी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज ने यादव को नियुक्ति प्रदान की। पिड़ावा के ओडिया खेड़ी गांव में जिला परिषद सीईओ रामजीवन ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और पंचायत राज विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट की जानकारी ली। छिपा बड़ौद में सनातन हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने अमित सेन के कोटा संभाग उपाध्यक्ष बनने पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पिड़ावा उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी ने मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने मनरेगा के तहत चल रहे कार्य देखकर आवश्यक निर्देश दिए। कोटा के इटावा कस्बे में अधिक शराब पीने से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लाडनू के सेठ गणपत राय सरावगी चिकित्सालय की एम्बुलेंस अब खुद बीमार पड़ गई है। अस्पताल की एक एम्बुलेंस साल 2008 में MRHM कोटे से मिली हुई थी और दूसरी एम्बुलेंस साल 2016 में विधायक कोटे से मिली थी, लेकिन अब दोनों ही एम्बुलेंस इस हालत में नहीं है कि आपातकालीन समय में लंबी दूरी तय कर सके। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ। खबर चलने के बाद एसडीएम ने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों और पद और नाम की सूची को दुरुस्त किया। बीकानेर जिले के मिंगरिया गांव में वीर सैनिक बजरंग गोदारा की स्मृति में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आए करीब 150 युवाओं ने दम दिखाया। अंत में विजेताओं को प्रतीक चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। लाडनू के रताऊ गांव में सेना के हवलदार किशन राम का निधन हो गया। 7 अक्टूबर को छुट्टी लेकर घर आए किशन राम की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। खैरतल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर राजकीय सैटेलाइट अस्पताल कर दिया गया और साथ ही बजट का भी निर्धारण किया गया है। अजमेर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पटेल मैदान से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और कोरोना से बचने का संदेश दिया गया। लाडनू के समीप कानूता गांव के पास ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। कार चालक सहित 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर में ईसाई समाज के लोग स्टुअर्ट संडे मना रहे हैं। ईसाई समाज इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों के लिए जरूरत की सामग्री और नकद राशि जमा करता है। इस बार कोरोना की वजह से सेंट एंड्रयूज चर्च में सादगी से स्टुअर्ट संडे मनाया जा रहा है। मेवात के पहाड़ी क्षेत्र के खननकर्ताओं ने खनिज विभाग और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इसको लेकर खननकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के तुलसी गांव निवासी शंकर भील का शव वेदांता कॉलेज के पास जंगल में पड़ा मिला। सूचना पर तालेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का बताया जा रहा है।
नागौर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र ने कोरोना जागरूकता को लेकर वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर में जन जागृति अभियान के तहत मास्क बांटे गए और सामाजिक दूरी बनाए रखने की शपथ दिलवाई। चाकसू के तीतरिया गांव में एक युवक पर दो अज्ञात युवकों ने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे युवक करीब 15 से 20% झुलस गया। युवक को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चाकसू विधायक वेद प्रकाश ने डीसीपी और एसएचओ को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भाजपा ने किसान बिल के फायदों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव की हर चौपाल तक जाने का प्लान बनाया है और इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया नागौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने डीडवाना में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और किसान बिल को लेकर जानकारी दी। बौली के हथडोली के पूर्व सरपंच भेरूलाल ने वर्तमान सरपंच पति सेजराम पर टेंडर डालते समय निविदा प्रपत्र छीनकर भागने का आरोप लगाया था। मामले को लेकर पुलिस को कोडियाई सरपंच प्रेम देवी ने बताया कि टेंडर डालते समय वहां पर लगभग सभी सरपंच मौजूद थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी करौली को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना का मामला लंबित होने के चलते वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में चयन होने पर फिर भी पद ग्रहण नहीं करवाने पर तलब किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 31 जुलाई 2020 के पहले का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक बताया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो छात्र कोविड की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, उन अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएसटी लैब में कार्यरत संविदा कर्मियों को नए कर्मी लगाने पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश दिए हैं। आरएनटीसी कार्यक्रम के तहत डीएसटी लैब में कार्यरत संविदा कर्मियों को प्लेसमेंट एजेंसी से प्रतिस्थापन किया जा रहा था। श्रीगंगानगर के माता गुजरी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पर बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र ने शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर 15,000 रुपए मांगने और रिश्वत नहीं देने पर परीक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया है। हालांकि कॉलेज प्रिंसिपल ने आरोपों को खारिज किया है। झालावाड़ में अपराध की रोकथाम और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मंडावर पुलिस ने 2 बाइक सवार युवकों को 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। करौली में पुजारी को जलाने के मामले को लेकर ब्राह्मण समाज में रोष है। आबू रोड में भी ब्राह्मण समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों ने तहसीलदार और कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। उदयपुर की सेमारी पंचायत समिति में स्वच्छता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने पोस्टर और रंगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। भीलवाड़ा में होटल मालिक को खाना खत्म होने पर कस्टमर को मना करना भारी पड़ गया। साहिल नामक युवक ने 5 साथियों के साथ मिलकर होटल मालिक के घर पर तोड़फोड़ कर दी। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि युवक आदतन अपराधी है। सीकर के परशुराम पार्क में ब्राह्मण समाज के लोगों ने करौली के पुजारी को श्रद्धांजलि दी और पुजारी को जलाने की घटना की निंदा की। साथ ही आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की। जोधपुर जिला प्रशासन और नगर निगम ने मोबाइल मास्क बैन करने की शुरुआत की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और नगर निगम उपायुक्त ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके जरिए लोगों को मास्क वितरित किए जाएंगे। झालावाड़ पुलिस ने बिंदा टोल नाके पर कार्रवाई की और डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। जयपुर के आमेर मावठा सरोवर में एक व्यक्ति ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद सिविल डिफेंस की टीम ने युवक को बाहर निकाल लिया और व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रेमिका के पिता के हत्यारे को प्रतापगढ़ पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसे कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। सपोटरा के बुकना गांव में पुजारी को जलाकर मारने के मामले में धौलपुर में भी आक्रोश देखने को मिला। ब्राह्मण संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर और विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में कोरोना के 5 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना का ग्राफ बढ़कर 853 जा पहुंचा है। एक व्यक्ति की मौत के बाद जिले में अब तक 14 मौत
हो चुकी हैं। उधर 68 व्यक्तियों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में एनएसयूआई छात्रों ने विश्व डाक दिवस मनाया। इस अवसर पर पीएम को पोस्टर कार्ड लिखकर भेजने की बात की गई, जिससे जताया जा सके कि युवा बेरोजगार है और शिक्षा नीति में बदलाव चाहता है। जोधपुर में धन्यवाद धरती के भगवान अभियान के तहत दीप और मोमबत्ती प्रज्वलित कर शहर ने एकजुटता दिखाई। दरअसल कोरोना वॉरियर्स का सम्मान जताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रियाबड़ी के ग्राम पादू दुखुर्द के नवनिर्वाचित सरपंच राम निवास चौधरी को समर्थकों ने हाथी पर बैठाकर विजय जुलूस निकाला और घर घर में सरपंच का स्वागत किया गया। जोधपुर जिले के नवलसर गांव में पुलिस ने छापा मारा और एक झोपड़ी में रखी 12 कार्टन अवैध शराब जब्त की, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। नागौर के जायल इलाके में खाना बदोच साटिया परिवार में इन दिनों भामाशाह बनने की होड़ मची है। इसी क्रम में दुगोली निवासी भंवरलाल साटिया की स्मृति में उनके पुत्र मोतीराम ने प्याऊ का निर्माण करवाया। सिविल न्यायालय के सामने 11 लाख रुपए की लागत से प्याऊ बनवाई गई है। हिंडौन सिटी बयाना सड़क पर जटनगला गांव की नदी के पास टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष भुवन गोयल मेड़ता के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाया गया और दिव्यांग प्रमाण पत्र दिए गए। 12 में दीनदयाल पार्क के पास लकड़ी की टाल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर दमकल और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास किए गए। झुंझुनू के सुल्ताना के राजीव गांधी सेवा केंद्र में नवनियुक्त सरपंच सुनील कुमार का स्वागत किया गया। सरपंच ने कांग्रेस नेता मोहर सिंह की मौजूदगी में कार्यभार ग्रहण किया। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र की रोशनबाड़ी सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में पुनर्वास से वंचित उन्हेल गांव के 16 परिवारों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए नगर निगम की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ पटेल मैदान से शुरू होकर रीजनल चौपाटी पर समाप्त हुई। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।